वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट। जी हाँ, मिलन की घड़ी नज़दीक है। आप और आपके पार्टनर के बीच आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और ये रीडिंग जो है गाइस वो रीयूनियन पर भी है, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी है, और जो लोग अपने रिलेशन में पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं वो इस रीडिंग को भी सुन सकते हैं। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। सिर्फ आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर चुनना है और उनके दिल में जो भी आपके लिए चल रहा है वो आपको आज पता चल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो एनर्जी आपको भी मिरर कर रही है। इस वाले ऑप्शन के अंदर मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि रिलेशन में प्रॉब्लम आप नहीं हो, पार्टनर की ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं और गलतियाँ हैं। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आप गलती करके उस गलती को दोबारा ना करने की कसम खा लेते हो और वो आप दोहराते नहीं हो। लेकिन जो आपके पर्सन के कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर ये लगता है कि ये जो इंसान है ये गलतियां बहुत बार करते हैं, सॉरी भी कई बार बोलते हैं और कई बार सॉरी बोलने से बचते हैं। फिर भी इनके दिल में आपके बारे में जो सोचना है और इस रिलेशन को आगे फ्यूचर में कैसे बढ़ाना है वो सोच इनकी सिर्फ दिमाग तक ही रहती है, उसके ऊपर ये एक्शन नहीं ले पाते। तो रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट, उल्टी गिनती शुरू हो रही है। मिलन की घड़ी नज़दीक है। अभी रिसेंटली फुल मून गया है और इससे कुछ दिन पहले पोर्टल गया था। तो फुल मून और पोर्टल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। ये दोनों ही एनर्जीज़ आपके रिलेशन को एक नया साइकिल, एक रिबर्थ, एक नया जन्म देने वाली है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट वाले हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आता है कि लंबे टाइम से जो चीज़ें आपके रिलेशन को सर्व नहीं कर रही थी, चाहे वो पार्टनर का एक्शन एनर्जी में ना रहना हो या पर्सन बार बार आपके अंदर ही गलतियां निकालते थे, अपनी गलतियों को समझते नहीं थे, और जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे भी नज़र आए हैं कि थर्ड पार्टी से इनका एंडिंग होने वाला है। अगले कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर ना आपके कुछ काम अपने आप बनेंगे, चाहे वो करियर से जुड़े काम हो, आपके प्रोफेशन में कोई प्रमोशन मिलना, आपका नाम रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ जाना, या फिर आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग आपके अंदर एक नया स्पार्क देखेंगे। लोगों को आपका ऑरा और एनर्जी अट्रैक्ट करेगी। पार्टनर भी इस एनर्जी से खुद को रोक नहीं पाएंगे, चाहे वो पर्सन आपसे बात भी ना कर रहे हो। फिर भी यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर लगता है कि दूर बैठकर इस इंसान को आपकी एनर्जी महसूस होती है और ये एनर्जी अगले दिनों में और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर फील होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे यूनिकॉर्न है, मैजिकल एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। अगर आपकी कोई इच्छा काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हुई थी, कोई भी इच्छा, वो अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो सकती है। 333, 999,
786 और 369 की एनर्जी आज इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा निकल कर आई है। तो अगर आपको ये वाले नंबर्स जो मैंने अभी बताए हैं ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होने वाला है लाइफ में, और ये आपकी मेहनत के कारण ही हो रहा है। आपने जो पिछले कई महीनों से अपने अंदर छोटे बड़े बदलाव लाने की सोच को बदला है, उस सोच से ऐसे माहौल और सिनेरियोस क्रिएट हुए हैं जिसका अब रिजल्ट आपको मिलेगा। कुछ लोग यहाँ मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि हीलर्स हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी में इंट्यूशन पावर और साइकिक पावर काफ़ी तेज़ है। कई बार लोगों के जीवन में जो होने वाला होता है वो आप सही बता देते हो कि देख लेना तुम्हारी लाइफ में ये होगा, और वो हो जाता है। तो अभी आपके पर्सन ना आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि इस इंसान को मेरे जीवन में होने वाली चीज़ें पता लग जाती हैं, ऐसा मुझे क्यों नहीं होता, मैं क्यों अपनी ज़िंदगी को समझ नहीं पाता। तो ये पर्सन ना आपको मिस्टीरियस भी देख रहे हैं कि आपकी एनर्जी रहस्यमयी है। आपको ये और जानने के लिए आपके करीब आना चाहते हैं। तो चाहे ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या फिर आप ही के शहर में ये इंसान रहकर भी आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये एनर्जी अब बदल रही है, और ये एनर्जी अगले 20 घंटे से शुरू हो जाएगी बदलनी। कुछ लोगों में अगले 2 दिन या फिर 2 हफ्ते के अंदर रीयूनियन होना, या पार्टनर किसी भी बहाने से लाइफ में वापस आने की कोशिश में लगे हों। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन अपने सोशल मीडिया पर, जहाँ भी इन्हें पता है कि आप इन्हें चेक करते हो, वहाँ पर ये कुछ ऐसा पोस्ट करेंगे, कोई स्टेटस वगैरह डाल देंगे, या फिर इनके दिल में ये ज़रूर आने वाला है कि आप इन पर नज़र रख रहे हो। तो ये रोमांटिक पोस्ट या इमोशनल कोट्स या आप दोनों के प्यार से जुड़ी हुई जो गहरी यादें हैं उससे मिला जुला कोई वीडियो स्टेटस में लगा दें, कोई फेवरेट सॉन्ग आपका स्टेटस में डाल दें, कुछ भी ऐसा लगा सकते हैं जिससे इनको लगे कि आप इनकी तरफ और ज़्यादा प्यार में खो जाओ, क्योंकि ये आपको अपनी तरफ खींचकर और बांध कर रखना चाह रहे हैं। अगले ये 20 घंटे ना आपको भी इनकी एनर्जी फील हो सकती है। अगर इनके नाम का कोई लेटर, कोई बर्थ मंथ, कोई हिंट यूनिवर्स आपको देते हैं तो उसे समझ लेना कि ये टेलीपैथिकली आपके साथ कम्युनिकेशन में आ रहे हैं। आज की रीडिंग में राशियां सबसे ज़्यादा निकली हैं एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट की। एयर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, माफ कीजिएगा, एयर एलिमेंट की राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। वाटर एलिमेंट की है कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर एलिमेंट की राशियां 2 ही निकली हैं, लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। बाकी अर्थ एलिमेंट की एनर्जी 30% ही आई है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस या हाई एनर्जी के लिए काउंट नहीं कर रही। राशियां सारी आई हैं, लेकिन जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो मैंने आपको बता दी है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और रीयूनियन के लिए तैयार हो जाओ।
अगले 2 हफ्तों में काफ़ी लोगों का रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। जिनका नहीं होगा समझ लेना उनके कार्मिक साइकिल्स अभी भी पेंडिंग हैं। आज की वीडियो को लाइक ज़रूर देना। कमेंट में आपने लिखना है 786 थैंक यू गॉड। ये एंजल नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर है, इसे ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने आज का दूसरा ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोगों के लिए गाइस ये बता दूं, ये रीयूनियन वाली जो वीडियो है इसमें केवल रीयूनियन की एनर्जी नहीं है, सब लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी, सब कुछ निकल के आया है। बहुत लोग ना सिर्फ टाइटल को पढ़ के समझ नहीं पाते, वो सिर्फ टाइटल ही देखेंगे कि नो कांटेक्ट है तो सिर्फ नो कांटेक्ट वाले होंगे। कई बार टैरो में एडिशनल जानकारी आ जाती है कि जिनका ब्रेकअप हुआ है वो लोग भी नो कांटेक्ट में होते हैं, और जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ होता लेकिन कुछ दिनों से ऑन एंड ऑफ चल रहा है वो भी नो कांटेक्ट में आ जाते हैं। चाहे कुछ ही घंटे से नो कांटेक्ट हुआ है वो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो मुझे आज सबसे ज़्यादा आप लोगों के ऑप्शन में ढेर सारे प्यारे प्यारे चैनल्ड लव मैसेजेस मिले हैं। ये अकेला ऑप्शन ऐसा है जिसमें मुझे इतने ज़्यादा चैनल्ड मैसेज मिले हैं कि मैं जब आप लोगों के कार्ड्स को शफल कर रही थी तो मैं हैरान हो रही थी कि अभी कार्ड्स निकले भी नहीं, उससे पहले ही चैनल्ड लव मैसेजेस की बारिश होने लगी। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने जीवन में काम कोई और कर रहे हो लेकिन अचानक ख्याल पार्टनर का आ जाता है, फिर आपका मन उसी टाइम बेचैन होता है, आप इनका सोशल मीडिया देखते हो, आप इन्हें ऑनलाइन ढूंढते हो, जब आपके हाथ इनके बारे में कोई जानकारी नहीं लगती तो आप तुरंत पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश में अपने उस काम को भी भूल जाते हो जिस काम को आप पहले कर रहे थे। ये होता है कि नहीं होता कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों का पार्टनर के साथ लंबे टाइम से सेपरेशन है या ब्रेकअप हुआ है। अब घबराना नहीं है कि हमारा तो ब्रेकअप नहीं है, हम तो रोज़ बात करते हैं, बट हमारी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये रीडिंग सबके लिए है। पहला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है, लेकिन अब वादा करता हूँ ज़िंदगी में कभी तुम्हें रुलाऊंगा नहीं। आई लव यू, आई एम सॉरी। वाओ, डेफिनेटली मुझे भी लग रहा है गाइस आप बहुत रोए हो। आपके कार्ड्स ना बहुत इमोशनली सेंसिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, आपको एनर्जी जल्दी फील होती है, आप लोगों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर सामने वाले की प्रॉब्लम को पहल देते हैं कि मुझे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे उसकी मदद करनी है। और ऐसे इंसान का दिल तोड़ना तो कहाँ जाएंगे पार्टनर आपके, लौट कर तो आना ही पड़ेगा। और ये लग भी रहा है मुझे आने वाला एक हफ्ता कुछ लोगों के पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन या रिकंसिलेशन दिखा रहा है, लेकिन सबके लिए नहीं। कुछ लोगों को 1 महीने का वेट भी करना पड़ सकता है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब आपके पर्सन को ये लगता है कि आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत प्योर हार्ट हो, तो एक मासूम और एक साफ दिल के इंसान को मैंने क्यों इतना अकेला फील करवाया है। मुझे ना ये लग रहा है कि इस इंसान को ना प्यार नहीं मिल रहा। शायद इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो हो सकता है पैसे वाले हों, देखने में सुंदर हों, या उनके
साथ आपके पर्सन का जो रिलेशन है वो दुनिया में दिखाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन अंदर से खोखला है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं, बेशक ये मैरिड हैं या ये डिवोर्स्ड हैं या ये सिंगल हैं, फिर भी इनकी लाइफ में ऐसे लोगों का मुझे घेरा नज़र आ रहा है आसपास, जो बहुत ही फेक है, मतलब दिखावे की ज़िंदगी जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो ये पर्सन ना उन लोगों से मूव ऑन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में एक एडवेंचर हो, एक न्यू बिगनिंग हो। जब भी उन्होंने आपके साथ रिलेशन में अपने आप को रखा, वो हमेशा फील करते थे कि वक्त का कभी पता नहीं चलता था। आपके रिश्ते से उनको हैप्पीनेस और एक बहार फील होती थी, जैसे चारों तरफ सनशाइन है, चारों तरफ एक बहुत ही कोल्ड ब्रीज है। और इंसान प्यार में जब होता है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे पूरी दुनिया की जो टेंशन है वो भूल गई है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक ईमानदार, एक सच्चे दिल वाला इंसान जो रोमांटिक भी है, जो समझदार भी है, जो मेरी इज़्ज़त भी करता है, जो मुझे अपना बनाकर रखता है, जिसे मेरे जीवन में क्या चल रहा है उसकी फ़िक्र भी होती है, और जो मेरे प्यार के लिए हमेशा स्टैंड लेता है। तो ऐसे इंसान को मैं क्यों जाने दूँ? ये सोच आपके पर्सन में आ रही है, और ये बहुत लंबे टाइम बाद ऐसी रीडिंग आई है जो मुझे भी हैरान कर रही है। कुछ तो कर रहे हो आप, वरना ऐसे कार्ड टैरो में नहीं आते। अब वो क्या कर रहे हो आप? कोई स्पेल वर्क कराया है, कोई उपाय शुरू किया है, कोई मंत्र जाप स्टार्ट किया है, या पहले से ज़्यादा आपने टेंशन लेना बंद कर दिया है, खुद में एंजॉय करना सीखा है, खुद को आप पैम्पर कर रहे हो, सेल्फ केयर में ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव को समझ चुके हो, और शायद इस चैनल पे रोज़ आकर रीडिंग सुन रहे हो क्योंकि आपके अंदर चेंज आ रहा है। बहुत लोगों ने पिछले कई दिनों में इतने सारे पॉजिटिव कमेंट दिए, बहुत अच्छा लगा उन्हें पढ़कर, क्योंकि उनमें से आधे से ज़्यादा कमेंट वो थे जो पिछले कई महीनों से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, शायद पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा कि आपकी रीडिंग्स सुनकर हमें अपने जीवन का स्ट्रेस कम हो जाता है, हम कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि लाइफ में दुख भी है। और यही मेरा काम है, सिर्फ रीडिंग देखकर चले जाना और अगले दिन फिर आना रीडिंग देना। मैं सिर्फ इस काम के लिए इस चैनल को नहीं बनाना चाहती थी। मेरा मकसद ये चैनल खोलने का यही था कि इस चैनल पर जो कोई भी अपना दुख लेकर आए वो दुख यहीं छोड़ दे और यहाँ से पॉजिटिविटी, खुशियाँ, सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी सोच, हाई वाइब्रेशन अपने जीवन में वापस लेकर जाए। तो अगर आपको आज का रीडिंग अच्छा लग रहा है, एनर्जी रेजोनेट हो रही है, इस तरह के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो गाइस क्या कर रहे हो आप? फटाफट जाओ लाइक बटन दबा दो और कमेंट में आज आपको एंजल नंबर 786 ये वाला एंजल नंबर ज़रूर लिखना है, ठीक है? जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो है, इसी नाम से, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। अब आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला कार्ड है यहाँ पे, अपने आप को ना ये अब विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकाल रहे हैं। पहले ये मानते थे कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कभी भी गलती नहीं की, मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया, मैंने कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ा।
अब ये फील कर रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर को अकेला छोड़ा, मैंने उसकी वैल्यू नहीं की, मैंने उस इंसान को प्यार के बदले प्यार नहीं दिया, हमेशा उसको दूसरे इंसान के साथ कंपेयर किया, चाहे वो उनका एक्स हो, चाहे कोई सीक्रेट अफेयर हो, चाहे वो मैरिड थे तो अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ आपका कंपैरिजन करते थे, या फिर कभी कभी फेक रियलिटी में अपने ख्यालों के साथ डूबे रहते थे, सच्चाई को फेस नहीं कर रहे थे कि प्यार ये है, वो नहीं जो वो मान रहे थे। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने आप लोगों को काफ़ी सारे ब्यूटीफुल इंसाइट्स दिए होंगे। और आज रीडिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत पॉजिटिव लग रही है मुझे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से जितने भी लोगों ने अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट किया है, ईश्वर पे आपका भरोसा है, आप अध्यात्म से जुड़े हो और आगे भी अपनी जर्नी को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो कमेंट में आपको आज लिखना है 786। जल्दी से 786 कमेंट डाल दो और अपनी एनर्जी को इस चैनल से कनेक्ट कर लो। बाकी वीडियो को लाइक देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का तीसरा और आखिरी ऑप्शन चूज़ किया है, आप लोगों के लिए बता दूं गाइस कि जब यहाँ पे मैं आप लोगों के टैरो कार्ड्स निकालने की कोशिश में लगी थी, आपके कार्ड्स निकल ही नहीं रहे थे। इस वाले ऑप्शन में कुछ लोगों के पार्टनर पे नेगेटिव एनर्जी है, शायद आपको पता भी होगा। ये ब्लैक मैजिक हो या नज़र लगी हो या कोई तंत्र, वशीकरण, कोई स्पेल वर्क पार्टनर पे करवाया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में कोई तीसरा इंसान है जो लगातार पार्टनर के कान भरता रहता है या भरती रहती है। वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर को ब्रेन वॉश किया गया है। अगला कार्ड रिफ्लेक्शन का है, गो विद इन योर सेल्फ का कार्ड है, इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का कार्ड है, जो ये बताता है कि पार्टनर को इस रिलेशन में ये लगता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर अगर वो आपको शादी के लिए बोलेंगे तो उनकी जो आज़ादी है, इंडिपेंडेंस है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना कि अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से दोस्तों के साथ प्लान बनाना, पार्टी करना, ट्रैवलिंग प्लान्स बनाकर अकेले बिना बताए निकल जाना। वो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रेस का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते। उनको कभी कभी ये डर भी लगता है कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो आप उन्हें पूछोगे कि इतनी रात ऑनलाइन क्यों हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। तो वो ऐसे सवालों से खुद को दूर करते हैं, इसीलिए शायद वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन वो रीयूनियन करना चाहते हैं, वो प्यार को फील करना चाहते हैं और अपने ब्रोकन हार्ट को हील करने के लिए आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये डिले दे सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अगले 4 दिन का कार्ड भी मिला है और कुछ लोगों में अगले 3 हफ्तों के बाद एनर्जी बदलती हुई नजर आ रही है। अगले 70 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो कभी भी एक ही टाइम फ्रेम, एक ही इंसान की एनर्जी को नहीं इंडिकेट करता। मैं कलेक्टिव लेवल पर जब रीडिंग लाती हूँ तब भी मैं आपको ये बताती हूँ कि सब लोगों का डिवाइन टाइमिंग अलग है। हज़ारों लाखों लोग जब ऑनलाइन टैरो के वीडियो सुनते हैं तो उसमें टैरो कार्ड रीडर को ये नहीं पता होता
कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। जो कार्ड्स में आता है वही टैरो कार्ड रीडर बताते हैं, लेकिन जब आप अपनी खुद की अकेले की रीडिंग करवाते हो किसी भी टैरो कार्ड रीडर से कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप बताएं आगे क्या होने वाला है, वहाँ पर प्रेडिक्शंस भी एक्यूरेट आती हैं, गाइडेंस भी बहुत इंटेंस होती है। आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर पूरी तरह से डिटेल एनालिसिस करके आपको समझाया भी जाता है और बताया भी जाता है कि क्या आपको करना चाहिए और किन चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ कुछ लोगों को अपनी कंसल्टेशन करवानी पड़ सकती है, क्योंकि ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें पार्टनर आएंगे भी और वापस जाएंगे भी, फिर दोबारा आएंगे फिर जाएंगे, तो ये साइकिल अभी ब्रेक नहीं हो रहा। और जब ऐसे साइकिल ब्रेक नहीं होते तो फिर इंसान की एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। हमें लगने लगता है कि क्या है ये रिलेशन, आखिर भगवान को हमसे प्रॉब्लम क्या है। सभी लोगों का रिलेशन अच्छा है, सभी लोगों की लव मैरिज हो रही है, सभी लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, सभी लोग एज ए कपल ग्रो कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरे ही रिश्ते को नज़र क्यों लग गई है। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, ये सोच आपके पार्टनर की भी है। ये पर्सन आपको अपनी रिफ्लेक्शन मानते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि आप दोनों सेम हो, एनर्जी वाइज, थॉट वाइज, विजन वाइज, एक्शन वाइज, और कभी कभी तो ऐसा भी उन्हें लगता है कि हम दोनों दो जिस्म एक जान है, सोल कनेक्शन है आप लोगों का। कुछ लोगों का ये प्योर कार्मिक रिश्ता है, लेकिन आज की रीडिंग में सोल कनेक्शन के कार्ड भी हैं। ट्विन फ्लेम यहाँ पे सिर्फ 1% कार्ड एनर्जी इंडिकेट कर रहा है। सिर्फ 1% लोगों का रिश्ता पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम हो सकता है, बाकियों का तो सोल कनेक्शन है, उसके बाद कार्मिक रिलेशन है। अगला चैनल्ड मैसेज यहाँ पर निकला है, धीरे धीरे ही सही मुझे तुम्हारी असलियत समझ आ गई, अब मैं अपनी गलतियों को दोबारा दोहराऊंगा नहीं, मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत लंबा टाइम ले लिया आपको ट्रूली अंडरस्टैंड करने में, आपकी रियलिटी, आपका साफ दिल, आपकी इंटेंशंस, आपका प्यार, आपकी एनर्जी, और आपके ऊपर इन्होंने टेस्ट एंड ट्रायल भी किया होगा। कुछ लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, पार्टनर से ना दूरी जानकर बनाते हैं। हमें ऐसा दिखाएंगे कि हमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दूर बैठकर ये चेक कर रहे होते हैं कि अगर मैंने उसे कॉल नहीं किया या मैं इतने दिनों से उसके मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, तो क्या वो मेरे प्यार में पागल होगा या होगी? क्या वो मुझे पूछने आएगा? क्या वो मुझे मिलने आएगा? क्या वो मुझे देखने आएगा कि आखिर तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया? तो कई लोग ना ऐसा जान के करते हैं, और कुछ लोग ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनकी लाइफ में पहले जो रिश्ते आए होते हैं, अगर इनका कोई रिलेशन आपसे पहले टूटा था या कोई छोड़कर इन्हें चला गया या इन्होंने किसी को छोड़ दिया, तो कोई चीटिंग, कोई मिस्टीरियस एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी में इनको डाला होगा, तो वो ट्रस्ट इनका टूट गया, प्यार से भरोसा टूट गया। तो आप पर भी अगर ये भरोसा कर रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं। शुरू शुरू में इन्होंने आपको बहुत चेस किया है, बहुत प्यार दिखाया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपने नोटिस किया होगा कि ये पर्सन दूरी क्यों बना रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, तो आप इन्हें बहुत ज़्यादा इस तरीके से परेशान होकर एनर्जी को कंफ्यूज ना करें कि इस पर्सन को तो मुझसे प्यार ही नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हो सकता है ये आपको सच नहीं बता रहे, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, बट रियलिटी से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप इतने ज़्यादा लॉयल, लविंग, केयरिंग, इमोशनल
और सपोर्टिव कैसे हो सकते हो, क्योंकि आपका जो प्यार है वो उनको इतना ज़्यादा फील हो रहा है जैसे किसी और ने उनको इतना प्यार दिया ही नहीं है। तो डेफिनेटली रीयूनियन होने वाला है। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 786, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस तरह के और वीडियो सुनने हैं तो अपने अपने कमेंट टॉपिक्स में अपने अपने टॉपिक कमेंट में डाल दो और बता दो कि कौन सा अगला वीडियो आपको देखना है। बहुत जल्द उस पर वीडियो आ जाएगा। राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं। और आज के लिए गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।